नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने 17 सितंबर के मौके पर मनाया यौम निजात व इंज़माम। यौम निजात या यौम इंज़माम मनाना तारीख की गलत बयानी, मौज़िज़ीन शहर व दानिश्वरों का बयान। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2002 गुजरात फिसादात को भूल गए, वजीर आजम बनने की आरज़ू बढ़ी, 3 रोजा व्रत का किया आगाज। रियासत में नलसर लॉ यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी की सिताइश, 90वें कन्वोकेशन से चीफ मिनिस्टर और सलमान खुर्शीद का खिताब। और मुलाजिमीन की हड़ताल 5वें दिन में दाखिल, सरकारी दफातर में कामकाज ठप। अब खबरें तफसील से। सत्रह सितंबर के मौके पर कांग्रेस की जानिब से यौम इंज़माम मनाया गया। गांधी भवन में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा दीगर 5 वज़रा और अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। ताहम चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तकरीब में शिरकत नहीं की। इस मौके पर सदर पीसीसी ने कहा कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन हैदराबाद के अवाम को आज़ादी के लिए 13 महीने इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मैं उन्हें खराज पेश करता हूँ। बीजेपी की जानिब से पुलिस कंट्रोल रूम के पास वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे के पास सदर रियासती बीजेपी ने यौम निजात मनाया। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए किशन रेड्डी ने फिर ये बात कही कि मजलिस के दबाव में आकर हुकूमत यौम निजात मनाने से गुरेज कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल सरकारी तौर पर इस तकरीब को मनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या आपको तेलंगाना की तश्कील की उम्मीद नहीं है, तो किशन रेड्डी ने कहा कि अगर तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं आती है तो ही हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। लोक सत्ता पार्टी की जानिब से जयप्रकाश नारायण ने कौमी परचम के साथ अपनी पार्टी का भी परचम लहराया। इस मौके पर जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद कौमियत को तरक्की देने के लिए इक़दामात नागज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुकामी सतह पर इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, तब तक सही मानों में आज़ादी पर अमलावरी नहीं होगी। तेलंगाना मॉनिटरिंग कमेटी की जानिब से कोठी पर वाक़े अशोक की लाट के पास कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट के अलावा बीजेपी के लीडर बंडारू दत्तात्रेय और TRS के लीडर N नरसिम्हा रेड्डी ने भी शिरकत की। परचम कुशाई के बाद दोपहर 1 बजे तक खामोश एहतजाज मुजाहरा किया गया। इस मौके पर तेलंगाना के कायदीन के केशव राव, मधु याशकी गौड़, राजगोपाल रेड्डी और दीगर कायदीन ने कहा कि आम हड़ताल को तेलंगाना अवाम की हड़ताल में तब्दील करके तेलंगाना हासिल किया जाएगा और तेलंगाना हसूल के बाद ही हम हकीकी मानों में आज़ाद होंगे। बीजेपी के बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज तेलुगु देशम, TRS और कांग्रेस तेलंगाना के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुत्तहदा तौर पर जिद्दोजहद के जरिए हुसूल तेलंगाना की जिद्दोजहद पर जोर दिया। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में तेलंगाना में काफ़ी तरक्याती इक़दामात अंजाम दिए गए थे। पार्टी दफ्तर में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से यौम इंज़माम मनाया गया। सदर तेलुगु देशम ने इस मौके पर कहा कि कौमी परचम भी लहराया। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार पर आने के बाद तेलंगाना की तरक्की थम गई और तेलंगाना कई मसाइल का शिकार हो गया। TRS लीडर नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि निज़ाम हैदराबाद का दौर सुनहरा दौर था। पार्टी की जानिब से यौम इंज़माम तकरीब का तेलंगाना भवन में इनेकाद अमल में लाया गया। कौमी परचम के साथ पार्टी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि निज़ाम दौर हुकूमत में अवाम को हर तरह की सहूलतें फराहम की गई थीं, लेकिन आंध्रा सीमा कायदीन के तसल्लुत के बाद तेलंगाना अवाम के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला शुरू हो गया। TRS ने यौम इंज़माम के मौके पर वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद और दीगर अजला में अलहदा तेलंगाना के हामियों पर पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विनोद ने कहा कि जब गांधी भवन में सदर PCC और दीगर वज़रा यौम इंज़माम तकरीब में हिस्सा ले सकते हैं तो पुलिस क्यों अलहदा तेलंगाना हामियों पर जुल्म व ज़्यादती कर रही है। विनोद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी जनरल डायर का रोल अदा कर रहे हैं।
उन्होंने अलहदा तेलंगाना के हामियों पर आयद करदा मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। मुख्तलिफ सियासी जमातें 17 सितंबर को यौम निजात या फिर यौम इंज़माम के तौर पर मना रही हैं, लेकिन इस तकारीब की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी भी की जा रही है। सुकूत हैदराबाद के वाक़यात के ऐनी शाहिदीन ने यौम इंज़माम और यौम निजात को बिल्कुल बेबुनियाद और खाम ख्याली करार दिया है। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। 17 सितंबर को यौम निजात और यौम इंज़माम मनाने के मुतालबे सिर्फ हैदराबाद दक्कन के सुनहरी दौरे इख्तिदार के खात्मे के लिए ही नहीं, बल्कि एक मुस्लिम हुकूमत के ज़वाल की खुशी के इजहार के तौर पर भी किए जाते हैं और इसके पीछे फ़िरक़ा परस्तों के ही जहन कार फरमा हैं। सुकूत हैदराबाद वाक़यात के चश्मदीद गवाह डॉक्टर हसनुद्दीन मौज़फ़ IAS ने 17 सितंबर 1948 और उसके बाद के वाक़यात को इस तरह से बयान किया है। 17 सितंबर का कोई मतलब ही नहीं है। ये पुलिस एक्शन जब हुआ और हैदराबाद की फौज जब सरेंडर की तो वो 17 सितंबर नहीं बल्कि 18 सितंबर को 4 बजे ये सरेंडर हुआ। तो इसलिए 17 सितंबर की बात तो बिल्कुल गलत हो गई। उसके बाद ये सोचना है कि 17 सितंबर के बाद जो हुकूमत कायम हुई वो फौजी हुकूमत थी। क्या फौजी हुकूमत को हम ये समझते हैं कि वो आज़ादी या जमहूरियत की हुकूमत है? 17 सितंबर को या 18 सितंबर को जो नई हुकूमत कायम हुई, अगर किसी रियासत में गवर्नर राज भी आए तो खुशी की बात नहीं होती है। बजाय के या सदारती हुकूमत भी कायम हो तो कोई खुशी की बात नहीं होती है। खुसूसन जबकि फौजी हुकूमत कायम हो तो ये खुशी की क्या बात हुई। दूसरे ये कि हैदराबाद का जो इंतज़ाम हुआ वो भी 17 सितंबर को नहीं हुआ। खुद हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूमत जो कायम हुई वो 1950 में जब नया दस्तूर बना तो उस वक्त जमहूरी हुकूमत कायम हुई और उसी वक्त में निज़ाम हैदराबाद के फरमाबरदार थे, उन्होंने 1949 में ये इरादा जाहिर किया कि वो हिंदुस्तान की जो जमहूरियत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसको हैदराबाद पे लागू करेंगे। तो हैदराबाद में जो लागू हुआ वो निज़ाम के हुक्म के तहत में 1950 में जब दस्तूर बना तो उस वक्त जमहूरी हुकूमत कायम हुई। तो ये समझना है कि 17 सितंबर को जमहूरी हुकूमत कायम हुई, ये बिल्कुल खाम ख्याली और गलत तारीख के साथ मजाक है। फ़िरक़ा परस्त ताकतें अब भी निज़ाम दक्कन को फ़िरक़ा परस्त हुक्मरान के तौर पर प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं, लेकिन निज़ाम दक्कन ने जो हिंदू और मुसलमान को अपनी दो आँखें समझते थे, हमेशा दोनों के साथ मसावियाना सलूक किया और निज़ाम दौरे हुकूमत में दोनों तबके के लोग शीरो शकर की तरह रहा करते थे। लेकिन आर्या समाज और दीगर फ़िरक़ा परस्त तंजीमों को मुसलमानों का इक़्तिदार एक नहीं भाता था और उसी साजिश के तहत हैदराबाद की मुस्लिम हुकूमत के इक़्तिदार को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया। तो ये जो है हिंदुत्व जितनी क़ुव्वतें हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि बीजेपी उनका सियासी बाजू है, ये महज मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने के लिए ऐसे वाक़यात को उठाते हैं और ये महज अपने उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी स्ट्रेटजी के तहत ये 17 सितंबर को यौम आज़ादी या यौम निजात करार देने की बात कही जा रही है। न 17 सितंबर न यौम आज़ादी है न यौम निजात है, बल्कि एक लिहाज से ये कैसा कहा जा सकता है कि वो दिन है जबकि हिंदुस्तान ने अपने जो है तौसियाना अज़ाइम का इज़हार किया कि एक ऐसी स्टेट पर कि जो स्टेट उससे माहदा करने के लिए कुछ मोहल्लत जा रही थी, उस स्टेट के ऊपर फौजी हमले के ज़रिए उसके वजूद को ख़त्म किया गया। ना ये यौम आज़ादी है ना ये यौम निजात है। और हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर हैदराबाद की जो तारीख़ रहेगी, हैदराबाद की तारीख़ सारे अवाम को इस बात का दर्ज देती रहेगी कि हमारी क़ुव्वत, हमारी ताकत इसमें है कि फ़िरक़ावाना हमआहंगी बने रहे और हम एक दूसरे की तहजीब का, एक दूसरे के मज़हब का, एक दूसरे के तमद्दुन का एहतराम करें और हर एक को यहाँ जो है अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी जो है तमद्दुनी खुद इख्तियारी हासिल रहे, उसी के अंदर हमारी फलाह और हिंदुस्तान की ताकत का और हिंदुस्तान की वहदत का इस्तंसार है। सुकूत हैदराबाद के ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ भी हैं जो आपको गैर जानिबदारी के साथ सोचने पर मजबूर कर देते हैं और इन हक़ाइक़ को एक गैर मुस्लिम मौज़फ़ फ़ौजी कैप्टन ने अपनी ज़ुबान से बयान किया है।
ये वो फौजी कैप्टन थे जिनकी 11 गोरखा रेजिमेंट ने ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस एक्शन में हिस्सा लिया था। जब पुलिस एक्शन हुआ था, कैप्टन लिंगा पांडुरंगा रेड्डी सिर्फ 5 साल के थे और जब उन्होंने गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन की तो उन्हें पुलिस एक्शन के हकायक का पता चला। कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी आज भी पुलिस एक्शन के खतरनाक माजी को याद करके जज्बाती हो जाते हैं। 17 सितंबर 1948 जो हुआ, the military action, why it's called the police action, again झूठ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरफोर्स को यूज किए, टैंक्स को यूज किए और आर्टिलरी को यूज किए और गुरखा सोल्जर्स, गुरखा यूनिट को यूज किया। ये पूरा एक देश और दूसरे देश को कैसा हमला करते, ऐसा हमला करके फिर भी बेशर्म से पुलिस एक्शन बोला। पुलिस है भी नहीं है उधर, और हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये भी गलत है। हैदराबाद 17 सितंबर इंडियन यूनियन में ज्वाइन हुआ करके, वो भी गलत है। केवल तो एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अभी मेरे पास है, लेकर आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट ऐसा दिए, एक आदमी मैं डेथ पनिशमेंट दिए तो सुप्रीम कोर्ट को गए थे, हैदराबाद हाईकोर्ट दिए। सुप्रीम कोर्ट किया हैदराबाद एक सेपरेट कंट्री है और सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद हाईकोर्ट के ऊपर कोई हक नहीं है। और हैदराबाद 26 जनवरी 1950 इंडिया में ज्वाइन हुआ। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। अभी कोई आदमी हैदराबाद 17 सितंबर इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो तो एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं वकील का नोटिस भी देता हूँ, ये गलत है। दिस इज ओनली ऑन 17 सितंबर एंड इज अ प्योर मिलिट्री एक्शन। आई एम एन एक्स आर्मी ऑफिसर, that was from Gurkha regiment, the long Gurkha regiment. It was my unit which came first to enter into Hyderabad on this one. That is 3rd level Gurkha rifles. That's why it is totally incorrect to say. Why I become emotional? हमारा हैदराबाद बोले तो मुस्लिम्स का नहीं है, हिंदूज का नहीं है, एक इंडियंस का है। ये हमारा पूरा इसको खत्म करके ये लोग किया उस बात है। मैं कोई सड़क छाप नहीं बल्कि एक मोतबर फसीर हूँ। मीडिया कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदों के उन पर बदनवानियों से मुताल्लिक इल्जामात के सवालात पूछे जाने पर बरहमी का इज़हार करते हुए रियासती वजीर शंकर राव ने ये बात कही। बाद उन्होंने दूसरे सवालात का जवाब देते हुए कहा कि जो शख्स बदनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है वो कैसे बदनवान हो सकता है, जबकि मैंने खुद की CBI तहकीकात का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी का फैसला कोई मुस्तनद नहीं है जिसकी पाबंदी की जाए। शंकर राव ने कहा कि 17 सितंबर यौम निजात नहीं बल्कि तेलंगाना आने का दिन है और अक्टूबर में तेलंगाना कयाम होकर ही रहेगा। तेलंगाना तहरीक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत जल्द इस सिलसिले में फैसला लेगी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी नागेंद्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि TNGOs के सरबराह स्वामी गौड़ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई काबिल अफसोस है। नागेंद्र ने पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के खिलाफ एस्मा के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं है। AICC के सेक्रेटरी P सुधाकर ने कहा कि अगर कोई भी सियासी जमात बांसवाड़ा के ज़मीनी इंतखाब में दूरी अख्तियार करती है तो मैं भी कांग्रेस को इंतखाब से दूर रखने के लिए नुमाइंदगी करूंगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए जान देने वाले किसी फर्द के खानदान से मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार को खड़ा किया जाए ताकि उसे बेहतर खराज पेश किया जाए। सुधाकर रेड्डी ने गांधी भवन में मुनक्किदा तकरीब में चीफ मिनिस्टर की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। रियासती वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने नलसर लॉ यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी की सितारिश की है। यूनिवर्सिटी के 9वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नलसर यूनिवर्सिटी मुल्क में एक मेयारी यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है और हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए की इमदाद भी दी गई है और इस वक्त नलसर यूनिवर्सिटी मुल्क में मेयारी यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर चुकी है। वजीर आजम की कुर्सी की ख्वाहिश ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गांधीवादी और सेकुलर बना दिया है। 2002 गुजरात फिसादात के दौरान अपने ही अहदेदारों के इल्जामात का सामना कर चुके नरेंद्र मोदी ने आज से फिरकावाराना हम आहंगी के लिए 3 रोज़ा व्रत का आगाज किया। पहले दिन नरेंद्र मोदी ने 2002 के गुजरात फिसादात को नजरअंदाज करते हुए गुजरात की तरक्की के दावे किए और कहा कि आज गुजरात बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बना चुका है।
उन्होंने कहा कि फसादात के बाद गुजरात को बदनाम किया गया, लेकिन गुजरात ने अपने बलबूते पर तरक्की की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात की तरक्की गुजरात के अवाम की कामयाबी है, लेकिन नरेंद्र मोदी उन वाक़यात को भूल गए जहां 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। गुलपर सोसाइटी, बेस्ट बेकरी, नरोडा पार्टी और दीगर मुकामात पर हजारों मुसलमानों का कत्ल किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन वाक़यात को भुला दिया और अब फिरका वाराना हम आहंगी के लिए व्रत पर बैठ गए। लाशों के तख्त पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वोट बैंक पॉलिसी की वजह से यूपीए हुकूमत दहशतगर्दी के आगे सर झुका रही है। पुलिस के कई आला अहदेदारों ने 2002 के फसादात में नरेंद्र मोदी के रोल को मशकूक बनाया था। आज नरेंद्र मोदी गुजरात को दीगर रियासतों के मुकाबिल एक मॉडल रियासत कह रहे हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी का तमाशे का तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता, पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल ने भी मुशाहिदा किया, लेकिन आज भी गुजरात 2002 फसादात के मुतासरीन इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन उधर नरेंद्र मोदी दिल्ली की कुर्सी पर अपनी नजर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर एक समाजी कारकुन ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर अजमल खसाब कल से सद्भावना यात्रा का ऐलान करेगा तो क्या उसके गुनाह धुल जाएंगे। उसी तरह नरेंद्र मोदी के 2002 के गुनाह का धुलना भी मुमकिन नहीं है। हमको भी दावानल के शिकार हो गए थे। जुनून इतना व्यापक हो गया था कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। स्थितियों को सामान्य करने के लिए पूरी शक्ति से और पूरी सख्ती से हम प्रयासरत थे। सबने कहा था कोई पूंजी निवेश नहीं आएगा, अब गुजरात में क्यों और कोई देखेगा नहीं, ये सबने मान लिया था। लेकिन हम उस आपदा को भी पार कर गए और विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। देश आजाद होने के बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हुए देश को बांटने का, एक दूसरे के बीच टकराव कराने का, जाति जाति के बीच झगड़ा, कौम कौम के बीच झगड़ा, ये परंपरा 60 साल तक हिंदुस्तान ने देखी है। उससे जो नुकसान हुआ है वो हम सब ने भुगता है। मुलाजिमीन की हड़ताल आज 5वें दिन में दाखिल हो गई है। तेलंगाना के तमाम अजला में सरकारी दफातर में कामकाज ठप रहा और आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं हुकूमत को हड़ताल से हजाराहा करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। टीएनजीओ के सरबराह स्वामी गौड़ ने कहा कि इस्मा हो या फिर कोई और कार्रवाई, अलहदा तेलंगाना के हुसूल तक एहतजाज जारी रहेगा। तेलुगुदेशम की महाजी मजदूर तंजीम टीएनटीयूसी की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ यूपीए हुकूमत का अलामती पुतला नजर पेश किया गया। केवीआर पार्क के पास एक रैली निकाली गई जिसमें तेलुगुदेशम लीडर पेद्दी रेड्डी ने शिरकत करते हुए यूपीए हुकूमत को अवाम के बुनियादी मसाइल को नजरअंदाज कर रही है, जबकि पेट्रोल और महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि गरीब ऑटो ड्राइवर की आमदनी महदूद है और पेट्रोल की कीमत में इजाफे से और भी उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तेलंगाना ऑटो मजदूर तंजीमों की जेएसी ने 18 सितंबर से आम हड़ताल की तायद में 48 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया है। तंजीम के सदर एम यादव ने कहा कि तेलंगाना के तमाम अजला बशमूल हैदराबाद में हड़ताल में शिद्दत से अमल किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट निजाम को मफलूज कर दिया जाएगा। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।
वक्फे की बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। गैस की सब्सिडी में तखफीफ पर गौर शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान में निफ्स आबादी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारती है, लेकिन मुल्क के पार्लियामेंट और असेंबलियों में निफ्स से ज्यादा करोड़पति अरकान गरीब आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और दौलतमंद कायदीन को गरीब आवाम के मसाइल से अब शायद दिलचस्पी नहीं रही। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसके ये गुलसितां हमारा। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का शेर हर हिंदुस्तानी के सीने को फख्र से ऊंचा तो कर देता है, लेकिन आज का हिंदुस्तान, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, मौजूदा हालात में कई मसाइल से घिरा हुआ है। आज हिंदुस्तान की निफ्स से ज्यादा आबादी सिर्फ एक बार के खाने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाती, जबकि हिंदुस्तान के गरीब आवाम की नुमाइंदगी करने वाले सियासी कायदीन की अक्सरियत का शुमार करोड़पतियों में होता है। हिंदुस्तान के गरीब आवाम को हर रोज महंगाई के इजाफे का सामना है, कभी तरकारी, कभी दाल, प्याज और पेट्रोल। हिंदुस्तान का मुतवस्सित तबका महदूद आमदनी के बावजूद भी अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने की फिक्र में लगा रहता है, लेकिन मौजूदा दौर की महंगाई ने उनके मंसूबों को भी कमजोर कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अब पकवान गैस की फराहमी में तखफीफ पर गौर किया जा रहा है और फी घर को सिर्फ सालाना 4 या 5 सिलेंडर्स ही दिए जाने का फैसला किया जा सकता है, जबकि गरीबों के इस्तेमाल में आने वाला केरोसिन तेल की सरबराही में पहले ही कमी कर दी गई है। अब ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मुल्क के अवाम के पास दाल चावल तो रहेंगे, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए उनके पास तेल और गैस नहीं रहेगी। हिंदुस्तान के गरीब अवाम की नुमाइंदगी करने वाले कायदीन पर नजर डाली जाए तो पार्लियामेंट में 65 या 70% अरकान करोड़पति हैं और एक रुकने पार्लियामेंट पर माहाना 2.70 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि सालाना उन पर 855 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। और अगर अरकान असेंबली की तनख्वाहों पर नजर डाली जाए तो माहाना एक रुकन असेंबली पर 85-90 रुपए खर्च होता है। लेकिन यह मुल्क का जमहूरी निज़ाम है, उसे सलाम करना चाहिए और उन गरीबों को भी सलाम करना चाहिए जो खुद की भूख और प्यास की परवाह न करते हुए अपने कायदीन को इंतखाब करते हैं। और एक रुकन पार्लियामेंट की आमदनी जहां 2 लाख से ज्यादा होती है, वहीं रुकन असेंबली की आमदनी 90,000 रुपए के लगभग है। लेकिन अफसोस, गरीब अवाम के दौलतमंद कायदीन अवाम के मसाइल को समझने में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भूख और महंगाई का शिकार गरीब लोग कतारों में खड़े होकर हर इंतखाबात में वोट देते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें अपने घर का चूल्हा जलाने से ज्यादा अपने कायदीन से लगाव है। तरकारी, पेट्रोल और अब गैस की बारी। हिंदुस्तानी अवाम को महंगाई की आदत सी पड़ गई है और वो ये समझते हैं कि इस मसले का हल शायद ही किसी के पास हो, लेकिन हमारे बड़े ओहदों पर फायज कायदीन मुल्क की तरक्की के दावे करते हैं, लेकिन अगर अवाम के घर में चूल्हा ही न जले तो तरक्की का मफहूम भी उन्हें अवाम को समझाना चाहिए। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, शक्कर में ये आटे की मिलाई मार गई, पाउडर वाले दूध दी मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, जनता जो चीखी चिल्लाई मार गई, बाकी कुछ बचे। महंगाई मार गई महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई महंगाई मार गई। शहर के बोराबंडा इलाके में एक सारिक की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी सारिक को राजनगर में सरक़े की वारदात के सिलसिले में मुकामी अफराद ने पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस तहक़ीक़ात के दौरान सारिक की मौत वाक़ हो गई। पुलिस का कहना है कि मुकामी अफराद की मारपीट से सारिक की मौत वाक़ हुई है, जबकि मुकामी अफराद ने कहा कि पुलिस की मारपीट की वजह से सारिक की मौत वाक़ हो गई।
अनंतपुर में एक शख्स की जानिब से कमसीन लड़की की इस्मत रेजी का वाकया पेश आया है। पुलिस ने बताया कि पांडु नामी शख्स ने कमसीन लड़की को खेतों में तन्हा पाकर उसकी इस्मत रेजी की और फरार हो गया। पुलिस ने पांडु की तलाश शुरू कर दी है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन पर ड्रामेबाजी का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए विजय शांति ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन सिर्फ दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें संजीदा नहीं हैं और इससे तेलंगाना का हुसूल भी मुमकिन नहीं है। अलहदा तेलंगाना के हामियों ने मियापुर में एक आरटीसी बस को नुकसान पहुंचाते हुए उसे जलाने की कोशिश की। तहां पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। आम हड़ताल से इजहार यकानगत करते हुए अलहदा तेलंगाना के हामियों ने रैली निकाली थी। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आलमी इदारे में लीबिया की नशीस कौमी अबूरी कौंसिल को देने के हक में करारदाद मंजूर कर दी है। करारदाद को 17 के मुकाबले में 114 वोटों से मंजूर किया गया है। लातीनी अमेरिका के बायबाजू के ग्रुप ने करारदाद की मुखालिफत की, जबकि जनूबी अफ्रीका का एक इलाकाई ब्लॉक करारदाद को रुकवाने की कोशिश में नाकाम रहा। उत्तर लीबिया की नई हुकूमत की हामी फोर्सेस और मासूल रहनुमा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के आबाई शहर सिट पर कब्जा करने के लिए लड़ाई जारी है। इत्तलात के मुताबिक सिट में घमासान की लड़ाई जारी है और बागी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। बागी फोर्सेस ने बनी वली शहर की जानिब से भी पेशकदमी की, मगर क़ज़्ज़ाफ़ी के हामियों की जबरदस्त फायरिंग के बायस उन्हें पसपा होना पड़ा। लड़ाई के दौरान कई हलाकतों की खबरें मिली हैं। नाइजीरिया की हुकूमत ने जुमे को कहा है कि वह लीबिया के साबिक रहनुमा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सादी क़ज़्ज़ाफ़ी को त्रिपोली के नए हक्काम के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत नाइजीरिया के तर्जुमान ने नयामी में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि खुद पर आयद होने वाली बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के तहत हम किसी को ऐसी जगह नहीं भेज सकते जहाँ उसके खिलाफ मनसिबाना कानूनी कार्रवाई न हो और उसे सज़ा मौत का खतरा हो। शाम के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बाद सदर बशर अल-असद की हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद ने मज़ाहरों में शिरकत की, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 34 अफराद को हलाक कर दिया और 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि शाम पर फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर मशीन गनों से अंधाधुन फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सूबे अदलब के शुमाली मगरबी कस्बे मारुन नौमान पर चढ़ाई कर दी है। गुज़िश्ता रोज वहां सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 अफराद हलाक हो गए थे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि वो आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीनी रियासत की मुकम्मल रुकनियत हासिल करने का मुतालबा पेश करेंगे। अपने एक टीवी इंटरव्यू में इस मंसूबे के कदोखाल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपने जायज़ हक़ की दरख्वास्त करेंगे। अमेरिका ने फलस्तीन की रुकनियत की दरख्वास्त को वीटो करने का इशारा दिया है, जबकि इसराइल का कहना है कि फलस्तीनी रियासत का हुसूल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। इसराइल के नज़दीक फलस्तीनियों की अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की कोशिश मुज़ाकरात से गुरेज और यहूदी रियासत को सलामती की जमानत फराहम करने से इनकार है। फलस्तीनियों का मौक़िफ़ है कि फलस्तीनी रियासत के मसाइल पर इसराइल के साथ 20 साल से होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं। महमूद अब्बास और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर गुज़िश्ता साल उस वक्त बेनतीजा खत्म हो गया था जब यहूदी रियासत ने गुर्ब अर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर पर जुज़वी पाबंदी में तोसी से इनकार कर दिया था। अमेरिका नवाडा में होने वाले एक एयर शो में दूसरी जंग अजीम का एक जंगी जहाज गिरकर तबाह हो गया, जिससे पायलट समेत कम से कम 3 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 15 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। रेनो के इलाके में नेशनल चैंपियनशिप एयर शो के दौरान यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जहाज नोक के बल सीधे तमाशाओं की नशिस्तों पर आ गिरा। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त वहां लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इत्तलात के मुताबिक गिरकर तबाह होने से कबल पायलट की तरफ से मेडे का पैगाम मौसूल हुआ था। इस तैयारे के पायलट की शिनाख्त 74 साला जिमी लिबॉट के तौर पर की गई है। हुकाम ने हादसे की तहकीकात का आगाज करते हुए एयर शो को आइंदा 3 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने 17 सितंबर के मौके पर मनाया यौम नजात व इंज़िमाम। यौम नजात या यौम इंज़िमाम मनाना तारीख की गलत बयानी, मौज़ीज़ीन शहर व दानिश्वरों का बयान।
नरेंद्र मोदी 2002 गुजरात फसादात को भूल गए, वजीर आजम बनने की आरजू बढ़ी, 3 रोजा व्रत का किया आगाज। रियासत में नलसल लॉ यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी की सिताइश, 9वें कन्वोकेशन से चीफ मिनिस्टर और सलमान खुर्शीद का खिताब। और मुलाजमीन की हड़ताल 5वें दिन में दाखिल, सरकारी दफातर में कामकाज ठप। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।